बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी अरेबिया में बैंक अकाउंट होल्डर्स पर कुछ पाबंदियां लगी हैं। उन पाबंदियों के बाद काफ़ी सारे सवालात पैदा हुए हैं। क्या ऐसे अफराद जिन्होंने पहले से ऑनलाइन अपने बैंक अकाउंट खोले हुए थे, क्या उनके अकाउंट अभी बंद हो जाएंगे? क्या STC पे या इस तरह की जितनी भी सर्विसेज हैं, क्या उन लोगों की सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी? और स्पेशली ऐसे अफराद जो ऑलरेडी अकाउंट्स यूज़ कर रही हैं, क्या उनके अकाउंट्स अगले 30 दिन के बाद बंद होने जा रहा है? सबसे अहम सवाल है। तो यहाँ पर जिस तरह आप देख सकते हैं, मैं दोबारा से आपको दोहरा देता हूँ, जो पाबंदी की बात की गई है सऊदी अरेबिया का जो सेंट्रल बैंक है उसकी जानिब से जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है, अब ऑनलाइन आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, एक पाबंदी ये। दूसरा, ऑनलाइन आप अपने अकाउंट की लिमिट नहीं बढ़ा सकते। तीसरा, लोकल ट्रांजैक्शन आप करेंगे तो लोकल ट्रांजैक्शन पर टाइम लगेगा, फौरी तौर पर आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं होगी। आपके अकाउंट से सेंड की गई पेमेंट को होल्ड किया जाएगा, वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद अगले बंदे के अकाउंट में पेमेंट सेंड हो जाएगी। और ऐसे तमाम अफराद जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, अपने मुल्क में पैसे सेंड कर रहे होते हैं, उसका टाइम दिया गया है 24 घंटे का। इससे पहले आपकी जो ट्रांजैक्शन होती थी बाज़-औक़ात फ़ौरी तौर पर कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स के अंदर हो जाती थी, लेकिन अभी 24 घंटे तक का टाइम लग सकता है। आपके अकाउंट को होल्ड किया जाएगा, आपकी पेमेंट को, आपकी ट्रांजैक्शन को होल्ड किया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ धोखा हो गया हो, आपकी जो पेमेंट है वो गलत ट्रांसफ़र की गई हो। आप लोगों को भी कॉल्स आती हैं, इसी तरह आप लोगों ने सुन भी रखा होगा, कॉल्स आती हैं, कहा जाता है कि फ़लाँ इदारे से बात कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से बात कर रहा हूँ, आपकी वैक्सीन अपडेट करनी है, आपका अकामा अपडेट करना है, बैंक से बात कर रही हैं, आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, उसे अपडेट करना है। इन तमाम वजूहात की बिना पर ये वाले इक़दामात उठाए जा रहे हैं, ये कहना है सेंट्रल बैंक का। अभी आते हैं उस बात की जानिब, क्या अकाउंट 30 दिन के बाद बंद हो रही हैं? तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, 8 अप्रैल को अखबार अल सऊदिया की जानिब से यहाँ पर एक ख़बर पोस्ट की गई है। इसमें बताया गया है, हवाला दिया गया है बैंक अल मरकज़ी का, और यहाँ पर कहा गया है अलल बनूक तसही अल हिसाबात अल्लती तुम फ़तह इलेक्ट्रोनिया खिलाल 30 यौम। इसकी मैं आपको लोगों को ट्रांसलेशन भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। कहा गया है कि बैंक मस्ट करेक्ट द अकाउंट्स ओपनड इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 30 डेज़। यहाँ पर बैंक्स को मुखातिब किया गया है, बैंक्स को कहा गया है कि जो ऑनलाइन अकाउंट्स ओपन हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिकली ओपन हुए हैं, ऑनलाइन ओपन हुए हैं, उन्हें 30 दिन के अंदर अंदर करेक्ट कर लें। यहाँ पे कहा गया है बैंक को, यहाँ पर आपसे कुछ भी नहीं कहा गया कि आप जाके अपने अकाउंट तसहीह कर लें, अकाउंट की तसहीह कर लें, अकाउंट सही कर लें। इसलिए आप लोगों को इस बारे में कतन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगले 30 दिन के अंदर आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट बंद होना हुआ, अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल बने, अगर अकाउंट बंद होना हुआ, बैंक्स की जानिब से बाकायदा आपको मैसेजेस आएंगे, आपको बताया जाएगा कि फ़लाँ डेट को आपका अकाउंट बंद होने जा रहा है, बैंक आ जाएं, अपना डाटा करेक्ट करवा लें, तब अकाउंट आपके बंद होंगे। अदरवाइज़ आपका अकाउंट ऐसे बंद नहीं होगा। यहाँ पर कहीं भी नहीं कहा गया कि आपके अकाउंट को आप तसहीह करवाएं, बल्कि यहाँ पर बैंक्स को कहा गया है। ज़ाहिर है बैंक्स के अंदर जो सिस्टम होता है, उनका सिक्योरिटी सिस्टम होता है, ऑनलाइन सिस्टम होते हैं, उनको हमेशा सिक्योर किया जाता है। हर मुल्क की पॉलिसी होती है, तो बैंक से कहा गया है कि आप उस सिस्टम को मजबूत करें, उसकी तसहीह करें। जहाँ जहाँ ख़राबियाँ हैं, जहाँ नक़ाइस हैं, नुक्स हैं, हो सकता है कि अगले 30 दिन के बाद फिर से वो सहूलत ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने वाली दे दी जाए, क्योंकि सऊदी अरेबिया ज़्यादातर जो इन्हसार करता है वो डिजिटल सिस्टम पे इन्हसार करता है, और सऊदी अरेबिया में इसीलिए बैंक्स का सिस्टम टोटली डिजिटल है। ये आर्जी तौर पर जो निज़ाम है ये मुनक़ता किया गया है, ये सहूलत ख़त्म की गई है। आने वाले वक्त में ये सहूलियात दोबारा बहाल हो जाएंगी। ये नहीं कहा जा सकता कि अगले कितने दिनों में, महीनों में या कितने अरसे बाद इन सहूलियात का दोबारा इजाफ़ा किया जाएगा। अगर आपके पास पुराना अकाउंट पहले से मौजूद है, चाहे वो किसी तहवीली का है, चाहे वो क्विक पे का है, चाहे किसी बैंक का है,
آپ اسے آن لائن یوز کر رہی ہیں، نہیں یوز کر رہے، آپ نے اوپن جا کے بینک میں کرایا تھا، آپ نے آن لائن اکاؤنٹ اوپن کیا تھا، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ اسے استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا اکاؤنٹ بند نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر یہ جو سٹیٹمنٹ آپ کو سینٹرل بینک کی ویب سائٹ پہ دکھا رہا ہوں، یہاں پر اس قسم کی کسی بھی چیز کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ نئی بینیفیشریز ابھی آپ ایڈ نہیں کر پائیں گے، اگر آپ کو بینیفیشری ایڈ کرنی ہے تو آپ کو اپنے متعلقہ بینک جانا پڑے گا، تب ہی نئی بینیفیشری ایڈ ہو پائے گی۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انفارمیشن اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، لائک کرنے میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔